Hello students, in previous part we have studied about the human excretory system. In this part we will discuss on nephrons. Nephrons क्या होती है? Nephrons or uriniferous tubules also known. Nephron also known as uriniferous tubules. These are the excretory structure, excretory unit of the filtration. Yeah, these are the unit of excretory. Nephrons or uriniferous tubules are the excretory unit जो नेफ्रॉन्स होती हैं या इनको आप यूरिनिफेरस ट्यूब्स भी बोलते हैं, ये एक्सक्रीटरी यूनिट का काम करती हैं. इट हैज टू मेन पार्ट्स. नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स. वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड वन इज रीनल ट्यूब्स. ग्लोमेरुलस and second one is renal tubules. These are the two parts of nephrons. We will discuss all these parts. Glomerulus. It is a tuft of capillaries which arises from the afferent tubules. It is the tuft means group, cluster, guchha. It is a tuft of capillaries in Bowman capsule. In Bowman's capsule, which arises from afferent tubules नेफ्रॉन जो होती है बोमेन कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरी का टफ्ट है. वो कैपिलरी बनी कहां से? कैपिलरी जो बनी है कहां से? एफरेंट ट्यूबुल से बनी है. जो ब्लड फिल्ट्रेशन होने के लिए आता है, जिन ट्यूब्स के द्वारा आता है, उनको बोलते हैं एफरेंट ट्यूबुल्स. और जो फिल्ट्रेशन होने के पश्चात बाहर निकलता है, जो फिल्टर्ड यूनिट ब्लड है, दैट इज दोज ट्यूबुल्स आर कॉल्ड इफेरेंट. तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है. It is a cup-like structure. In that यहाँ जो ब्लड वेसल ब्लड को फिल्ट्रेशन करने के लिए लेके आती हैं ये ट्यूब्स. इसको बोलते हैं एफरेंट ट्यूबुल्स. एफरेंट ट्यूबुल्स जो ब्लड को फिल्ट्रेशन करने के लिए ले गई है. यहाँ पर ये टफ्ट बन जाता है, एक ग्रुप क्लस्टर बन जाता है. क्लस्टर से ब्लड फिल्टर होता है और ब्लड फिल्टर होने के पश्चात फिल्टर्ड ब्लड की जो ब्लड वेसल्स है बाहर निकलती है. इस ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? इफेरेंट ट्यूबुल्स. इफेरेंट ट्यूबुल्स. क्लियर? दिस टफ्ट इज नोन एज, ये टफ्ट किसका? कैपिलरी का. इस टफ्ट को क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस.
क्लियर? कहाँ है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉमेन्स कैप्सूल। तो यही लिखा है कि ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज in Bowman capsule which arises from the efferent tubules and also connected with efferent tubule से दराइज हुआ है, लेकिन किसके साथ और कनेक्टेड है? efferent, efferent से तो बना था और अटैच किससे? efferent tubule से कनेक्टेड विद efferent tubules। क्लियर? Nephron has two parts, glomerulus and renal tubules. Glomerulus is a tuft of capillaries in Bowman capsule which arises from the afferent tubules and also connected with the efferent tubules. Clear? The next one is renal tubules. These are the tube-like structure which arises from Bowman capsule। क्लियर? तो कहां से? बोमेन कैप्सूल से अराइज हुई है ये ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स। अब बोमेन कैप्सूल क्या है? बोमेन कैप्सूल इट इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर which is made up of two layers। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दो लेयर्स का बना होता है। इनर लेयर इज नोन एज विसरल लेयर एंड द आउटर इज कॉल्ड पेरिटल। यानी इनर लेयर ये वाली जो है इसको क्या बोलते हैं? विसरल लेयर। और ये जो आउटर है इसको क्या बोलेंगे हम? पेरिटल। समझ लो, इट इज ए डबल लेयर कप लाइक स्ट्रक्चर। द आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरिटल लेयर and the inner called viscera। इनर लेयर जो होती है विसरल और आउटर जो होती है पेरिटल होती है। इनर लेयर एक एंडोप्लाज्मिक सॉरी इनर लेयर जो होती है वो प्लाज्मोसिलिसिस जिसमें कह सकते हैं कुछ सब्सटेंस अंदर बाहर आ जा सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम भी करता है। क्लियर? बोमेन कैप्सूल से ट्यूब राइज होते हैं रीनल ट्यूबल्स। वो रीनल ट्यूबल्स होती हैं उनको कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। क्लियर? पहली बात तो ये ग्लोमेरुलस जो टफ्ट के साथ जो ग्लोमेरुलस है बोमेन कैप्सूल है, इन सभी चीजों को एक और नाम से भी जानते हैं, मेलपिगियन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। मेलपिगियन बॉडी भी कह सकते हैं, रीनल कैप्सूल्स भी बोलते हैं। देन आफ्टर दैट यू आल्सो राइट दैट मेलपिगियन बॉडी और रीनल कैप्सूल्स। Malpighian body or renal capsules। Define the renal Malpighian body or renal capsules। The glomerulus with Bowman capsule
कॉल्ड, यानी इस टफ्ट को बोमेन कैप्सूल के साथ इस हिस्से को क्या बोलेंगे, मेलपिगियन बॉडी, मेलपिगियन बॉडी। और रीनल कॉर्पुल्स, अब जो रीनल ट्यूबुल्स हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। रीनल ट्यूबुल्स हैज 3 पार्ट्स, कौन कौन से, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। बॉमन कैप्सूल से जो ट्यूब हाईली क्वाइल्ड में राइज होती है इस हिस्से को क्या बोलते हैं, पीसीटी, पीसीटी। इट इज द हाईली क्वाइल्ड tube which arises from Bowman's capsule, जो बोमन कैप्सूल से हाईली क्वाइल्ड के अंदर ट्यूब राइज होती है उसको क्या बोलते हैं, पीसीटी। दैट ओपन्स इनटू ए नैरो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले की 2 लिम्स होती हैं, एक लिम्स जो नीचे की तरफ आती है इस लिम्स को बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्स, और एक लिम्स जो अपर साइड में आती है उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्स। फंक्शन क्या करते हैं वी विल डिस्कस लेटर। तो पीसीटी ये था, and finally open into loop of Henle। क्लियर, ये पीसीटी किसमें, हाईली क्वाइल्ड से लूप ऑफ हेनले में राइज होती है, ओपन हो जाती है, देन लूप ऑफ हेनले। इट इज ए लॉन्ग नैरो, देखना बीच में आगे में नैरो कर दिया इनको, यहां तक नैरो है। इट इज ए लॉन्ग नैरो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर विच हैज 2 लिम्स, एक लंबा हेयर पिन लाइक या यू शेप स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, हेयर पिन या यू शेप स्ट्रक्चर जो कि 2 लिम्स में कंटेंट होता है। डाउन वार्ड ट्यूब्यूल्स या डाउन वार्ड ट्यूब लिप इज कॉल्ड डिसेंडिंग, जो पीसीटी से निकली है डाउनवर्ड जाती है इसको क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्स। एंड द ट्यूब which upward and open into DCT, और जो ऊपर की तरफ जाकर के DCT में ओपन होती है, इस अपर जो लिम्ब है उसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब, इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्स। Then next one is DCT. Next one is DCT. DCT to whom कैसकी डायस्टल
convoluted tubules. It is also a coiled structure. ये भी हाँ coiled था, ये भी coiled structure है. It is also a coiled structure which opens into a wider tube, जो कि बाद में एक वाइडर ट्यूब में खुलती है. इस वाइडर ट्यूब को क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट. वाइडर ट्यूब का कलेक्टिंग डक्ट. चलिए यहां तक कोई डाउट? उसके जस्ट बाद ये तो स्ट्रक्चर था हमारा किसका? नेफ्रॉन. उसके साथ साथ जो इफेरेंट ट्यूबुल्स हैं, ये इफेरेंट ट्यूबुल्स इस रिनल ट्यूबुल के पैरेलल अरेंजमेंट शो करती है. इनसे ही मतलब पैरेलल चलती रहती हैं. जिसमें खुलती रहती हैं, क्योंकि अब जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब किए हैं इन ब्लड वेसल्स, इन वेसल्स के द्वारा कुछ सब्सटेंस मिनरल एब्जॉर्ब किए जाते हैं. जस्ट वी विल डिस्कस लेटर. वो सारे के सारे इसमें पास आउट होते रहते हैं, ब्लड के अंदर मिक्स होते रहते हैं. इस ब्लड वेसल्स का रिनल ट्यूबल्स के साथ पैरेलल जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड वैसा रिक्टा. तो देन व्हाट इज वैसा रिक्टा? The parallel arrangement of efferent tubules, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं, efferent tubules नहीं है. Efferent tubules you can also write that blood vessels with the renal tubules. रीनल ट्यूबुल्स के साथ ब्लड वेसल का जो पैरेलल अरेंजमेंट है, जो कि यू शेप स्ट्रक्चर के साथ कंटेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वैसा इज कॉल्ड वैसा रिक्टा. क्लियर? देन इन दिस पार्ट यू हैव स्टडीड अबाउट नेफ्रॉन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूबुल्स, ग्लोमेरुलस क्या है, एफरेंट ट्यूबुल्स एंड इफेरेंट ट्यूबुल्स क्या होती हैं, वैसा रिक्टा क्या है, पीसीटी, लूपोफेनले. लूपोफेनले के कितने लिंक्स हैं? 2 लिंक्स हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट विच आल्सो ओपन इनटू द मेडुलर पोर्शन, जो कॉर्टेक्स से लेकर के मेडुलरी पोर्शन में खुल जाते हैं. अब इस कलेक्टिंग डक्ट के बेस पे कह सकते हैं या वैसा रिक्टा के किसी के अंदर वैसा रिक्टा बहुत छोटी होती है, यानी ब्लड वेसल इसके साथ पैरेलल अरेंजमेंट शो करती है. किसी में ब्लड वेसल एक्स्ट्रा वैसे रिक्टा बहुत लॉन्ग हो जाती है, किसी में शॉर्ट हो जाती है. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट.